मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। हो गए बर्बाद। चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आज से 2 साल पहले मैं बहुत खुश हुआ करता था। मैं सुबह उठता, पढ़ाई करता और सोता, सुबह उठता, पढ़ाई करता और सोता। लेकिन मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने जिस एक एक मुझे एक सजेशन दिया कि भाई तू इंस्टाग्राम चलाता है। मैं बोला नहीं। तो चलाना, उसमें हम रील देखेंगे, एक दूसरे को भेजेंगे और मज़े करेंगे। मुझे लगा अच्छा ऐसा भी होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है। उसने बताया इंस्टाग्राम एक ऐप होता है जिसमें हम रील्स देखते हैं टिकटॉक की तरह। मैंने उसे डाउनलोड किया और तब से ही मेरी बर्बादी का जरिया रास्ता शुरू हो गया। मैं बर्बादी के गड्ढे में कूद गया और बस बर्बाद होता गया। मैं बर्बाद कैसे हुआ? ये इंस्टाग्राम कितना हरामी है, कितना बुरी तरह तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है। इंस्टाग्राम के पीछे कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं जिनको पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या देखना चाहिए, तुम क्या एक्शन ले रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो, उसे सब पता है। एक बार ऐसे ही हुआ, हम 3-4 दोस्त हम बात कर रहे थे कार के बारे में, थार के बारे में। एक कार है, जीप है, सॉरी थार। हम बात कर रहे थे थार कैसी होती है यार, लाल कलर की थार, काले कलर की थार। हमने फिर एक मेरे दोस्त ने इंस्टाग्राम ओपन किया। सोचो क्या हुआ। पहला ही ऐड थार का था, पहला ही ऐड। सोचो भाई, इंस्टाग्राम तुम्हारे बातों को भी सुनता है, तुम्हारे मैसेज को भी सुनता है। तुम्हें लगता है यार ये तो इत्तेफाक होगा, ये तो एक तरह का मतलब तुम कैसे हो गया। नहीं भाई, उसके पीछे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो तुम्हारे दिमाग को इमेजिन करते हैं। इंस्टाग्राम का एक ही काम है, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा टाइम लेना, तुम्हारा टाइम लेना। तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे चलाओ, यही इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा गोल है। अब तुम्हें बताता हूँ इंस्टाग्राम कैसे तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है। ठीक है, ये होता है एक ग्राफ। मान लो ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ पे ये है आपका सबसे, जब आपका डोपामिन एकदम नीचे होता है मतलब लोवेस्ट होता है। और ये है जब आपका डोपामिन नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल होता है जब आप कुछ नहीं देखते गंदा संदा, आप कुछ नॉर्मल होते हो। ये होता है आपका डोपामिन पीक पर। यहाँ पे लिख दिए हम डोपामिन। डोपामिन ग्राफ, जी फॉर ग्रैप, आर फॉर रैट, ए फॉर एप्पल, पी फॉर पपाया, एच फॉर हैन। तो ये होता है डोपामिन ग्राफ। जब आप हम होते हैं नॉर्मल स्टेट पे यहाँ पर, लेकिन जब आप दुखी होते हो तो आपका डोपामिन जाता है नीचे। और फिर एकदम से जब आप कुछ इंस्टाग्राम में कुछ फनी देखते हो तो आपका डोपामिन जाता है एकदम से ऊपर। फिर आप दोबारा से जब रात को सोते हो तो आपका डोपामिन जाता है नॉर्मल पे। फिर आप जब मुठ मारते हो तो आपका डोपामिन जाता है टॉप पे। और फिर मुठ मारने के बाद एकदम से डोपामिन होता है स्लो, मतलब नीचे भाग जाता है। और डोपामिन जो है आपका एकदम से नीचे भागता है। फिर आप दोबारा मुठ मारते हो तो आपका डोपामिन थोड़ा सा ऊपर जाता है, उतना मज़ा नहीं आता है। फिर आप मुठ मार नीचे जाता है, फिर मुठ मारते हो, ऐसे ऐसे मुठ मार मार के इंस्टाग्राम चला चला के तुम अपनी डोपामिन की माँ बहन एक कर देते हो। और यहाँ बात मुठ की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इंस्टाग्राम रील की। क्योंकि तुम्हें पता है इंस्टाग्राम रील तो कितना खतरनाक है। इंस्टाग्राम रील ने, एक को पता है, मैं बताता हूँ। आज से 2 साल पहले ना मैं बहुत खुश था एकदम, बताया मैंने आपको। लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया ना, तो यार देखो मैं खुश हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी। और हाँ, बात हल्की की लड़की से बात होती थी, लेकिन ज़्यादा गर्लफ्रेंड नहीं थी। और मैं था ठीक ठाक था। लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया ना, तो भाई एकदम मेरा डोपामिन बढ़ता। फनी फनी रील आ रही है, एकदम मजे मजे वाली रील, कि भाई ये कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, ये कॉमेडी, इतने खतरनाक खतरनाक। मेरा डोपामिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। और इससे मेरे डोपामिन की माँ बहन एक होगी। और इससे हुआ क्या, मैं एक जगह पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। मैं पहले एक जगह मान लो 2-3 घंटे एक जगह बैठ के कमर सीधी करके पढ़ता था, लिखता था। लेकिन अब अभी अभी तो मैंने छोड़ दिया 1 महीने से यूट्यूब, इंस्टाग्राम मैं डिलीट भी कर दिया अपना अकाउंट। लेकिन अब मैं बैठ पाता दोबारा से आधा घंटा। लेकिन जब मैं इंस्टाग्राम चलाता था तो मैं मैक्सिमम मान लो 20 मिनट बैठा, मैक्सिमम। वो एकदम रो पीट के भाई साहब बैठना है बैठना है। उसके बाद तो मैं बैठता ही नहीं था, मतलब मेरा मैक्सिमम हो गया था 20 मिनट। कहाँ मैं 2-2 घंटे बैठ रहा हूँ मैक्सिमम हो, कहाँ मैं 20 मिनट बैठ रहा हूँ। उस टाइम मैं 20 मिनट का ब्रेक ले गया था, ब्रेक 2 घंटे पढ़ के। लेकिन अब मेरी हो गया दिक्कत। तो इस तरह इंस्टाग्राम ने मेरे डोपामिन की माँ बहन एक कर दी। लेकिन मैं अब है ना, दूसरा चीज़ है अननेसेसरी डिप्रेशन। ये पता क्या करेगा? मैं पहले बात, मेरे पास कोई, मैंने आपको बताया मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थी नहीं। तो ना मुझे लगा ना यार
क्या हो गया, जब मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता था तब भी मुझे उतना कोई फर्क नहीं था कि भाई क्या हुआ, नहीं है गर्लफ्रेंड तो कोई बात नहीं। लेकिन जब से मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया तब से उसमें ऐसी ऐसी रील आने लगी कि भाई साहब लड़के के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लड़की सिंगल होती है, ये होता है वो होता है, फालतू के दुख फालतू के टेंशन दे रहे मेरे को। और मेरा दिमाग शुरुआत में तो मैंने बोला कि ये फालतू का है, लेकिन जब ये ऐसी रील बार बार आई तो मुझे भी अंदर से लगा कि यार मैं बहुत डिप्रेस हूँ यार, मैं बहुत लोनली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे पास भाई भाई कोई नहीं है, मैं कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं मर जाऊँगा। ऐसा मुझे डिप्रेस करते भाई इंस्टाग्राम में इतना गंदे वाला, ऐसी ऐसी सैड रील आ रही है, टोनी स्टार को मर रखा है उसके ऊपर आ रही है कि भाई कितना इमोशनल है भाई, मतलब ऐसी ऐसी रील आ रही है भाई, मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं तभी गर्लफ्रेंड वाली रील आ रही है, मुझे बोल रहे हैं कि भाई गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी होती है, क्रश बनाओ ये मतलब फालतू फंड के रिलेटेबल। और ऐसी रील आ रही है जो ऐसी ऐसी रील आ रही है कि जो मैंने कभी रिलेट ही नहीं की, लेकिन मैं रिलेट कर पा रहा हूँ फालतू फंड का। भाई ऐसा तुम्हारा अननेसेसरी तुम्हें इमोशनल डैमेज, इमोशनल तुम्हें फालतू फंड का तुम्हें टेंशन देगा ये इंस्टाग्राम, फालतू का डिप्रेशन। मैं बहुत डिप्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा, मैं काम ही नहीं कर पाता। मैं तो यार क्या है धरती पर, मेरे तो कोई अपना है ही नहीं धरती पर, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, ऐसी ऐसी फालतू के मेरे पास डिप्रेशन हो रही है भाई। इसीलिए मैं तो मैं और पता क्या, मैं कुछ दिन मैं गया ट्यूशन, अपने जाता हूँ मैं रोज़ ट्यूशन शाम को, वहाँ पे मेरे को छोड़ के सब बच्चे, मान लो 3 या 4 बच्चे थे, सबके हाथ में फ़ोन है और हर किसी के फ़ोन के अंदर रील चल रही है, रील फुल वॉल्यूम में, और पूरा हर जगह से आवाज़ें आ रही है भाई। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार क्या हाल हो गया यार, क्या हाल हो गया है। मतलब हर कोई बच्चा इंस्टाग्राम पे चला रहा है, वो भी ट्यूशन में भी, घर पे चलाते होंगे पक्का, ट्यूशन में भी भाई रील हर जगह मत चलाओ भाई, तुम्हारे बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, तुम्हारे मेन तो तुम्हारा टाइम ले लेगा भाई, मेन तो तुम्हारा टाइम ले लेगा। अब तुम्हें बताता हूँ इंस्टाग्राम चलाना किसको चाहिए। देखो अगर तुम इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट डालना चाहते हो, कुछ पैसे कमाना चाहते हो, तुम्हारा कोई बिजनेस रन करना चाहते हो, तो भाई इंस्टाग्राम चलाओ। लेकिन तुम चाहते हो एंटरटेनमेंट के लिए, अपने क्रश से बात करने के लिए, तो प्लीज़ मेरे भाई क्रश से बात करनी है ना तो फेस टू फेस ट्राई करो बोलने की, ऑनलाइन बात मत करो। हो सकता है वो भी तुम्हें रिप्लाई ना देती हो, फालतू में मुझे ज़बरदस्ती तुम कहते हो तो मुझे दया आती हो कि यार चल कर देते हो रिप्लाई, ऐसा होता हो। इसीलिए भाई अपने ऊपर ध्यान दो, इस पर मत बनो, इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट मत करो, कंज्यूमर मत बनो, प्रोड्यूसर बनो, कंज्यूम मत करो इंस्टाग्राम को। उसमें कुछ अगर तुम्हें कुछ देना है, कुछ टैलेंट है, कुछ आइडिया है तो आइडिया को डालो इंस्टाग्राम पे, बस उसे कंज्यूम मत करो, उसके जाल में मत फंसो, उस जाल को मैं कुछ डालो, मतलब जाल में मत फंसो, कुछ प्रोड्यूस करो, समझो मेरी बात, प्रोड्यूसर बनो, कंज्यूमर मत बनो। ये बात बहुत बड़ी है भाई प्लीज़। और तुम अगर तुम्हारी एज 18, 17, 16, 15, 14, 13, अब तो 8 साल के बच्चे चलाते हैं भाई इंस्टाग्राम, उनकी गर्लफ्रेंड है भाई, क्रश है, उनकी क्रश है भाई। मैं 8 साल का था तो मैं तो 8 साल की उम्र में तो टट्टी होती थी मेरी, वो मम्मी बोलती मम्मी टट्टी कर दी पैंट में, स्कूल में टट्टी करते थे 8 साल की उम्र, ऐसा हुआ एक बार। तो मतलब आज के बच्चे तो 8 साल के बच्चा बोला मेरे को कि भैया मेरी ना ब्रेकअप हो गया, मेरी ना क्रश ने ना रिजेक्ट कर दिया। हमने क्रश ये क्या होता है, तो उसने मुझे बताया कि क्रश क्या होता है, मुझे पता मैंने क्रश क्या होता है। भाई सब सिस्टम हैंग है भाई आज की जनरेशन का। प्लीज़ भाई इंस्टाग्राम से अगर तुम 18 से नीचे हो तो प्लीज़ मत चलाओ, 18 के ऊपर नहीं चला रहे हो तो भाई इसलिए चलाओ ताकि तुम उसमें कुछ प्रोड्यूस, उसे कुछ दे पाओ। कंज्यूमर मत बनो प्लीज़ प्लीज़, टाइम इज़ प्रीशियस, तुम्हारा टाइम बहुत